प्रमेय 6.4 यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती अर्थात एक ही अनुपात में हो तो इसके संगत कोण बराबर होते हैं और इसीलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि पहले कह रहा है कि दो त्रिभुज है तो हम दो त्रिभुज बना लेते हैं। इसका नाम कर देते हैं ए बी सी, इसको कर देते हैं डी ई एफ। ठीक है, अब करना क्या है कि जो दिया है सो लिख लेंगे। दिया है, क्या चीज दिया है कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ, ठीक है, ए बी सी और डी ई एफ में क्या चीज दिया है, कह रहा है कि उनकी भुजाएं क्या है, समानुपात में है, यानी ए बी बटा डी ई इजकल टू ए सी बटे में डी एफ इक्वल बी सी बटे में ई एफ। ठीक, ये चीज दे रखा है और हमसे कह रहा है कि आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, क्या चीज सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, हमको ये सिद्ध करना है। तो हमको सिद्ध करने से पहले हमको क्या करना होगा कि एक रचना करना होगा। तो हम क्या कर लेते हैं, एक रचना करते हैं, रचना लिख लेते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन। अब क्या करेंगे कि जो ये वाला ए बी के बराबर है, ठीक है, वही लिखेंगे कि त्रिभुज डी ई एफ में, ठीक है, भुजा ए बी के बराबर, भुजा डी ई एफ में भुजा डी ई पर बिंदु पी, चलो ठीक है, यहाँ ले लेते हैं बिंदु पी, तथा डी एफ पर बिंदु क्यू। ठीक है, यहाँ क्यू कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार लिया, इस प्रकार लिया कि क्या हो रहा है, इस प्रकार लिया कि ए बी बराबर क्या हो गया डी पी। ठीक है, और ए सी बराबर डी क्यू। ठीक है, तथा क्या कर दिए कि पी क्यू को हम मिला दिए। ठीक है, पी क्यू को हम मिला दिए। अब क्या करेंगे, अब हम चलेंगे प्रमाण में। ठीक है, प्रमाण। ठीक है, प्रमाण में हम क्या देखेंगे कि सबसे पहले वो चीज हमको दिया है वही लिखेंगे। ठीक है, दिया है, दिया है ए बी बटे में डी ई इक्वल ए सी बटे में ई एफ। ठीक है, इक्वल बी सी, ए सी बटे में डी एफ है। ठीक है, ए सी बटे में डी एफ और बी सी बटे में ई एफ दिया है। ठीक है, तो या हम जब ये बराबर दिया है तो हम या लिख सकते हैं कि ए बी बटे में डी ई इक्वल ए सी बटे में डी एफ लिख सकते हैं, या इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं फिर से। ठीक है, इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं कि ए बी के जगह पर क्या है डी पी है, तो हम लिख सकते हैं डी पी बटे में डी ई इक्वल ए सी के बराबर क्या है डी क्यू है, डी क्यू बटे में डी एफ। ठीक है, कहाँ से, यहीं पे लिख देंगे, चूंकि ए बी बराबर डी पी तथा ए सी बराबर डी क्यू रचना से। ठीक, रचना से
तो क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय के विलोम से, प्रमेय के विलोम से देखेंगे कि थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या होगा। कह रहा है कि डी पी बटे में डी ई है और डी क्यू बटे में डी एफ है। तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय के विलोम से कि पी क्यू समांतर ई एफ हो जाएगा। तो हम लिख देंगे इसीलिए पी क्यू समांतर ई एफ। ठीक है, पी क्यू समांतर हम क्या लिखेंगे, ई एफ हो जाएगा। ठीक है, और इसलिए क्या होगा, और इसलिए एंगल P बराबर एंगल E। ठीक है, और इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल P बराबर एंगल E हो जाएगा, यानी ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। क्योंकि जब समांतर रेखा हो जाएगा तो ये एक तिर्यक रेखा हो जाएगी, इसीलिए क्या हो जाएगा, एंगल P बराबर एंगल E तथा एंगल Q बराबर एंगल F। कहाँ से, चूंकि कैसे, चूंकि संगत कोण है। ठीक है, चूंकि क्या है, संगत कोण है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, चूंकि ये क्या है, संगत कोण है। तो हम अब देखेंगे त्रिभुज डी पी क्यू तथा त्रिभुज डी ई एफ में। ठीक है, डी पी क्यू तथा त्रिभुज डी ई एफ में, डी पी क्यू तथा त्रिभुज डी ई एफ में। ठीक है, हम देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कि सब हमें मिलेगा कि एंगल डी, ठीक है, एंगल डी बराबर एंगल डी, ये क्या है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, ये उभयनिष्ठ हो गया। और एंगल पी बराबर एंगल ई, एंगल क्यू बराबर एंगल एफ। ठीक है, ये कहाँ से, जो हम यहाँ ले करके आ गए हैं। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम होंगे, और सर्वांगसम के साथ साथ क्या हो जाएंगे, वो समरूप भी हो जाएंगे। इसलिए हम क्या लिख देते हैं, डायरेक्ट ही समरूप लिख देते हैं। इसलिए त्रिभुज डी पी क्यू समरूप त्रिभुज डी ई एफ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब ये दोनों डी पी क्यू और डी ई एफ क्या हो गया, जब डी पी क्यू और डी ई एफ जब दोनों में क्या हो गए, समरूप हो गए, तो इनकी भुजाएं भी क्या होगी, समान अनुपात में होगी। चलो देख लेते हैं, इनकी भुजाएं भी क्या होगी, समान अनुपात में होगी। ठीक है, जब समान अनुपात में होगी तो हम क्या कर लेते हैं, समान अनुपात में लिखेंगे, या लिखेंगे कि अतः दोनों त्रिभुज की भुजाएं, दोनों त्रिभुज की भुजाएं, ठीक है, दोनों त्रिभुज के भुजाएं अनुपातिक होंगी, अनुपातिक होंगी। क्यों अनुपातिक होंगी, क्योंकि हम देखें कि डी पी क्यू जो है समरूप है डी ई एफ के, तो ये जब समरूप हो गया तो इनकी भुजाएं क्या होनी चाहिए, अनुपातिक होंगी। तो ये लिख सकते हैं कि डी पी बटे में डी ई इक्वल पी क्यू बटे में क्यू एफ ई एफ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पी क्यू बटे में ई एफ। ठीक है, पी क्यू बटे में ई एफ। ठीक है, या हम लिख सकते हैं कि ए बी, ठीक है, ए बी बटे में डी ई इक्वल डी, ठीक है, क्यू बटे में ई एफ। ठीक है, डी क्यू बटे में ई एफ। ठीक है, डी क्यू बटा ई एफ, ये भी डी है।
ठीक है, इसको हम क्या किया, समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो दिया है, क्या चीज़ दिया हुआ है, दिया है क्या कि ए बी बटे में डी ई इक्वल है बी सी बटे में ई एफ के, ये दिया हुआ है हमको। ठीक है, ये क्या है, ये दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि जब दिया हुआ है तो इसको हम क्या किए, समीकरण 2 मान लिए, समीकरण 1 एवं 2 से। ठीक है, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से दोनों का क्या है, LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा, डी क्यू बटे में ई एफ इक्वल बी सी बटे में ई एफ हो जाएगा। और इसीलिए क्या होगा कि डी क्यू बराबर बी सी, चूँकि नीचे वाला बराबर है तो ऊपर वाला भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या देखें कि अब त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी पी क्यू में, ठीक है, डी पी क्यू में हम क्या देखें कि इसमें है क्या कि ए बी बराबर डी पी, ए बी जो बराबर है डी पी के, ये कहाँ से, संरचना से। ठीक है, और ए सी बराबर डी क्यू, कहाँ से, रचना से। ठीक है, ये क्या हो गया, रचना से। और अभी हमने सिद्ध किया क्या है, डी क्यू बराबर बी सी है। ठीक है, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी पी क्यू। ठीक है, अब किससे हो जाएगा, एस 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 सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। ठीक है, और इसलिए क्या हो जाएगा, जब त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे तो इसलिए क्या होगा, उनके एंगल भी बराबर हो जाएंगे। इसलिए एंगल ए बराबर क्या है, एंगल डी हो जाएगा। ठीक है, एंगल बी बराबर एंगल पी हो जाएगा। ठीक है, और एंगल सी बराबर एंगल क्यू हो जाएगा। और इसीलिए क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज हो जाएगा डी ई एफ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसलिए हो जाएगा कि यहाँ बी बराबर पी के है, बी जो है कोण पी के बराबर है, और पी कोण क्या है, ई के बराबर है। तो हम यहाँ लिख भी सकते हैं बराबर कोण ई भी लिख देंगे। ठीक है, यहाँ कामा करके सी जो है, सी किसके बराबर, क्यू के बराबर, और क्यू क्या है, एफ के बराबर है, तो हम बराबर कोण एफ भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ कमा है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यही क्या हो गया, प्रूफ।